एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में एक बहुत अमीर और शक्तिशाली राजा रहता था। एक बड़ा राज्य और वह सब कुछ जो वह चाहता था होने के बावजूद राजा अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन जब राजा जंगल की ओर टहल रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ और प्यासा लग रहा था, इसलिए उसने राजा से थोड़ा पानी मांगा। एक दयालु व्यक्ति होने के नाते राजा ने खुशी से बूढ़े व्यक्ति को कुछ पानी दिया और उसे वापस जाने का रास्ता खोजने में भी मदद की। आभारी बूढ़े व्यक्ति, जिसके पास एक जादुई अंगूठी थी, राजा को उसकी दयालुता के लिए इनाम देने का फैसला किया। उसने राजा को मंत्रमुग्ध अंगूठी सौंपते हुए कहा कि इसमें पहनने वाले की कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति है। उत्सुक और उत्साहित राजा जादुई अंगूठी का परीक्षण करने के लिए अपने महल में वापस चला गया। उसने इसे अपनी उंगली पर रखा और कामना की कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। राजा की कुर्सी, जूते और कई अन्य वस्तुएं चमकदार सोने में बदल गईं। लालच से भरकर राजा अधिक से अधिक चीजों को सोने में बदलने के लिए अंगूठी की शक्ति का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका महल जल्द ही सोने से जगमगाने वाला स्थान बन गया। लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब राजा सामान्य वस्तुओं को सोने में बदलने में व्यस्त था, उसकी प्यारी राजकुमारी उससे मिलने आई। अपने लालच से अभिभूत होकर राजा ने गलती से उसे छू लिया और वह उसकी आंखों के सामने सोने में बदल गई। उसे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास हुआ और उसने जो किया उसके लिए उसे अत्यधिक दुख हुआ। पश्चाताप महसूस करते हुए और अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए बेताब, राजा जल्दी से बूढ़े व्यक्ति के पास वापस चला गया। उसने जादुई अंगूठी लौटा दी और उससे भयानक जादू को पूर्ववत करने और सभी स्वर्ण वस्तुओं को उनके मूल रूप में वापस लाने का अनुरोध किया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा का सच्चा अफसोस देखा और मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक मंत्र का जाप किया और उसी तरह राजकुमारी सहित सब कुछ सामान्य हो गया। राजा ने लालच के खतरों और जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उस दिन के बाद से राजा ने अपने राज्य पर बुद्धि और दयालुता के साथ शासन किया। उन्होंने अब अंतहीन धन की तलाश नहीं की, बल्कि अपने लोगों की भलाई और खुशी पर ध्यान केंद्रित किया। और इसलिए वे सभी जादुई अंगूठी और उससे उनके बुद्धिमान राजा को सिखाए गए महत्वपूर्ण सबक की स्मृति को संजोते हुए हमेशा खुशी से रहने लगे।